जाएंगे। पहले वचन में हम लोग जाएंगे भजन संहिता उसका 139, भजन संहिता 139 23 और 24, साम्स 139 23 24, भजन संहिता 139 23 और 24। मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। हालेलुया, आमेन। ध्यान से सुने, ये वचन जो है ये दाऊद परमेश्वर से कह रहा है, प्रार्थना कर रहा है। दाऊद राजा था, दाऊद राज सिंहासन पे बैठने वाला व्यक्ति था, पूरा इज़राइल देश उसके अधिकार के अंदर था। हालेलुया। यहाँ पर देखिए एक राजा, एक अधिकार रखने वाला व्यक्ति परमेश्वर के सामने कैसे नम्र होकर प्रार्थना कर रहा है। वो परमेश्वर को कहता है कि हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, हालेलुया, और मुझे परख कर मेरे चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। हालेलुया। मैं आज आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि परमेश्वर के सामने कितने लोग अपने आप को जांचते हैं, अपने रास्तों को जांचते हैं, आपके विचारों को जांचते हैं, आप जो करते हैं वो चीज़ों को जांचते हैं। हालेलुया। वो ये दाऊद राजा प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर मुझे जांच लो, परमेश्वर मेरे चिंता, मैं जो सोचता हूँ, मेरे विचारों को जांचो, और मेरे में कोई बुरी चाल या कोई बुरा काम मैं कर रहा हूँ उसको आप देख लो और जांच लो, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई आप कीजिए। हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक व्यक्ति जब भी अपने आप को नम्र करता है और परमेश्वर के सामने अपने आप को जांचता है, हालेलुया, तभी वो परमेश्वर के और करीब आ पाता है। हालेलुया। जित नम्रता का एक व्यक्ति हम्बल है या नम्र है, उसका पता हम कैसे लगाना चाहते हैं। बहुत लोग देखते हैं कि अरे ये व्यक्ति लोगों के सामने झुककर बात कर रहा है क्या, मुंडी झुकाकर, सिर झुकाकर बात करता है क्या, मतलब ये नम्र है। वैसे एक व्यक्ति नम्र नहीं बनता। जो व्यक्ति हर रोज और हर समय परमेश्वर को अपने सामने रखता है, हालेलुया, परमेश्वर को के सामने अपने आप को जांचता है, अपने विचारों को जांचता है, अपने कार्य को जांचता है, वो व्यक्ति परमेश्वर के सामने नम्र है। हालेलुया। वैसे व्यक्ति जो है परमेश्वर के पास हमेशा रहता है, परमेश्वर के सबसे करीब रहते हैं। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है कि दाऊद जो था परमेश्वर के दिल के करीब एक व्यक्ति था। हालेलुया। बाइबल में कोई भी परमेश्वर का सेवक, यहाँ तक कि मूसा भी नहीं, पर दाऊद, बाइबल ऐसा कहता है कि सबसे परमेश्वर के दिल के करीब दाऊद था। हालेलुया। अगर दाऊद का नाम हम बाइबल में लेते हैं, हमें यही पता चलता है, हाँ वो व्यक्ति जो परमेश्वर के हृदय के करीब था, उसे वही दाऊद है। हालेलुया, आमेन। हालेलुया। प्रॉफिट का टाइटल, भविष्यवक्ता का टाइटल किसी को भी मिल सकता है। हालेलुया। प्रेरित का टाइटल किसी को भी मिल सकता है। इवेंजलिस्ट का टाइटल, पास्टर का टाइटल किसी को भी मिल सकता है। पर क्या आप ये टाइटल के लिए भूखे हो कि मैं परमेश्वर के हृदय के सबसे करीब होना चाहता हूँ? हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपोस्टल, प्रॉफिट, पास्टर, ये सब का टाइटल को बाजू में रख के परमेश्वर से ये कहिए, प्रभु मैं वो व्यक्ति कहलाकर जाना जाता हूँ जो परमेश्वर के सबसे दिल से आपके हृदय के करीब हो। हालेलुया। परमेश्वर के हृदय के करीब आप कैसे रह सकते हो? जब भी आप परमेश्वर के सामने अपने हर एक आदतों को, अपने रास्तों को, अपने हरकतों को परमेश्वर के सामने हमेशा जांचते हो, और परमेश्वर को बोलते हो, परमेश्वर मुझे जांच के देखिए, अगर मेरे में कुछ बुराई है या कुछ गलत काम है क्या, और मुझे उसमें से निकाले, वो चीज़ें मेरे से निकाले, और अपने अनंत के रास्ते में मुझे अगुवाई करे। हालेलुया, आमेन। सब लोग सुन रहे हैं? उसके बाद मैं आपको 24 वचन में लेके आना चाहता हूँ। 24वें वचन में दाऊद कहता है, दूसरे भाग में, 24 वचन के दूसरे भाग में वो कहता है कि और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। हालेलुया, आमेन। दाऊद, जब भी आप भजन संहिता पढ़ते, कई सारे प्रार्थनाओं में या उसके दाऊद के जो गीत है, वहाँ पर दाऊद कहता है परमेश्वर आपके रास्तों में मेरी अगुवाई करो। हालेलुया। यहाँ पर वो कह रहा है कि अनंत के मार्ग में परमेश्वर मेरी अगुवाई करो। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक रास्ता है जिसको परमेश्वर का रास्ता कहलाया जाता है। हालेलुया। वह उस रास्ते पे अगर हम लोग चलते तो हम लोग परमेश्वर के और करीब और उसके पास रह सकते हैं।
हालेलुया। और दाऊद बार बार भजन संहिता, और एक वहां पर नहीं जाएंगे, पर भजन संहिता 27:11 जब भी हम पढ़ते हैं, वहां पर भी दाऊद परमेश्वर से कहता है, हे परमेश्वर अपने रास्तों पर मेरी अगुवाई करो। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर के रास्ते क्या है? परमेश्वर, ये क्या रास्ते के बारे में दाऊद कह रहा है? ये रास्ते पर दाऊद को क्यों चलना है? ये रास्ते पर दाऊद को क्यों जाना है? हालेलुया। पौलुस कहता है कि मैं एक रेस में दौड़ रहा हूं। हालेलुया, एक दौड़ में मैंने भाग लिया है। हालेलुया। उस दौड़ का जो डेस्टिनेशन है, उस दौड़ के अंत है वो यीशु मसीह है। हालेलुया, आमेन। इसके लिए इस दौड़ को मैं पूरे बल से भागता हूं ताकि मैं यीशु तक पहुंच सकूं। कितने लोग समझ रहे हैं? पौलुस भी एक रास्ते को पकड़ के दौड़ रहा है। वो रास्ते से वो राइट नहीं जाता, लेफ्ट नहीं जाता, वही रास्ते पे रहता है, क्योंकि वो रास्ता उसको यीशु मसीह के पास लेके जा रहा है। हालेलुया। और वो कहता है कि मैं ये दौड़ टाइम पास के लिए नहीं कर रहा हूं। हालेलुया। इस दौड़ में मैं पूरे परिश्रम और बल के साथ भाग रहा हूं ताकि मैं अंत में पहुंच सकूं, क्योंकि उसके अंत में यीशु मसीह मेरे लिए एक क्राउन लेके खड़ा है, एक मुकुट लेके खड़ा है, जीवन का मुकुट लेके खड़ा है। हालेलुया, आमेन। उसका मतलब पौलुस को दुनिया से कोई मतलब नहीं है। पौलुस को इतना ही मतलब है कि वो रास्ते पे वो भागते रहे, चलते रहे और आगे जाते रहे। हालेलुया। पौलुस को सिर्फ दुनिया, मतलब रास्ते के राइट में क्या है, रास्ते के लेफ्ट में क्या है, उसके पीछे क्या है, वो कोई भी चीजों से उसको मतलब नहीं है। पौलुस को सिर्फ इतना ही करना है कि वो रास्ते पे उसको भागते जाना है और अंत तक पहुंचना है। हालेलुया। उसका मतलब पौलुस सच में यीशु मसीह का दीवाना था, उसको यीशु मसीह तक पहुंचना था। हालेलुया। जो लोग सच में यीशु मसीह से प्यार करते हैं, वो लोग उस रास्ते पे चलते रहते और भागते रहते यीशु मसीह तक पहुंचने के लिए। दाऊद भी वैसा ही था। हालेलुया। वो बार बार परमेश्वर को कहता है, परमेश्वर अपने रास्ते पे मुझे चलाओ, परमेश्वर अपने रास्तों को मुझे दिखाओ, परमेश्वर अपने रास्तों पर, अनंत के रास्तों पर मेरी अगुवाई करो, उस रास्ते पे मुझे चलना है। हालेलुया, आमेन। वो खुद को क्यों जांच रहा है? क्योंकि वो देख रहा है, क्या मैं दूसरे रास्ते पे भटक गया हूं? किसी और रास्ता क्या मैंने ले लिया है? हालेलुया, आमेन। और परमेश्वर को कहता है, परमेश्वर मेरे अंदर कोई बुराई है, अगर चिंता है जो आपके विरुद्ध है, जो बुरा है, उसको ढूंढे और मुझे वापस से अपने रास्ते पर लेके आए। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर को सच में चाहते हैं, अगर यीशु को सच में चाहते हैं, आज प्रार्थना करना शुरू करें कि परमेश्वर यीशु मुझे अपने रास्ते पर लेके आए, सही रास्ते पर लेके आए। हालेलुया, आमेन। आप जितना भी भागे, जितना भी परिश्रम करके पसीना बहाए, एक रास्ते पर भागते रहे। हालेलुया। उस पे भागते जा रहे सालों साल से, पर अगर वो गलत रास्ता है तो आपको वो नष्टता की तरफ लेके जाता है। जितना भी परिश्रम करे, आप कहीं भी नहीं पहुंचोगे। हालेलुया। अगर आप परिश्रम कर रहे हैं तो सही रास्ते पर परिश्रम करें, सही रास्ते पर मेहनत करें, परमेश्वर तक लेके जाने वाले रास्ते पर आप चले। हालेलुया, आमेन। क्या सब लोग समझ रहे हैं? सब लोग जोर से बोले हालेलुया, आमेन। ध्यान से सुने अभी। हालेलुया। जब भी परमेश्वर से आप कुछ मांगते हो, आमेन, या परमेश्वर को बोलते हो, परमेश्वर आपका दिया हुआ वायदा मेरे जीवन में पूरा करो। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, परमेश्वर मेरे परिवार को आप बचा लीजिए। हालेलुया। मेरा पूरा परिवार आपका सेवा करे। हालेलुया। जैसे आपका वायदा मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे परिवार में पूरा हो जाए। हालेलुया। जब भी आप ये मांगते हो या वायदा पूरा होने के लिए प्रार्थना करते हो, वायदा फटक से आपके जीवन में पूरा नहीं होता। परमेश्वर क्या करता है? ध्यान से सुने। परमेश्वर क्या करता है? वो वायदा आपसे अभी दूर है, पर जब भी आप वो वायदा आप चाहते हो आपके जीवन में पूरा हो जाए, जब भी आप चाहते हो आपका पूरा परिवार पूरे हृदय से परमेश्वर की सेवा करे, आपको फटाक से वो जल्दी से नहीं होता है, क्योंकि वो जो आप जिस चीज़ को मांग रहे हो फिलहाल आपसे बहुत दूर है। परमेश्वर क्या करता है? जब भी वो चीज़ को आप मांगते हो, पूरे हृदय से परमेश्वर को के पास से उस चीज़ को चाहते हो, परमेश्वर आपको उठा के एक रास्ते पर रखता है, वो रास्ता उस वायदे की तरफ लेके जाता है। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया, आमेन। ध्यान से सुने। जब भी हम प्रार्थना करते, किसी चीज़ को मांगते, वो चीज़ें तुरंत हमारे जीवन में नहीं होती।
हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है, आपको उठाकर एक रास्ते पर वो रखता है और कहता है इस रास्ते पर चलो, क्योंकि ये रास्ता जो तू मांग रही है, जो तू मांग रहा है, उस वायदे तक और उस प्रॉमिस तक तुझे लेके जाएगा। हालेलुया। उस रास्ते पर उसके बाद आपको चलना पड़ता है। हालेलुया। क्यों आप उस रास्ते पे चल रहे हो, क्यों आपको रास्ते पे चलने की आज्ञा दी गई है, क्योंकि आपने उस वायदे को मांगा है। हालेलुया। उस चीज को मांगा है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे, वायदे तक, वायदा पूरा होने के लिए आपको वायदे तक पहुंचने वाले रास्ते पर चलना होता है। ध्यान से सुने, एक 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 वचन में हम लोग जाएंगे, ये ध्यान से इस वचन को समझे। निर्गमन का किताब, निर्गमन का किताब उसका 2 अध्याय 22वां वचन। एक्सोडस चैप्टर 2 वर्स 22, निर्गमन 2:22। उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, तब मूसा ने यह कहकर, मैं अन्य देश में परदेशी हूँ, उसका नाम गेरशोम रखा। हाँ, 22 और 23 पढ़े। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इस्राएली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहे भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। 24 भी पढ़े, 24 और 25। परमेश्वर ने उनका कराना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बातें स्मरण किया, और परमेश्वर ने इजराइलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। हालेलुया। ध्यान से सुने, सभी ने वचन को सुना। हालेलुया। यहाँ पर वचन में लिखा है कि इजराइल देश के लोग जो है वो कठिन सेवा, मतलब मिस्र देश के अंदर गुलामी कर रहे थे, कठिन सेवा के अंदर थे। हालेलुया। वो कठिन सेवा के वजह से, वो गुलामी के वजह से, वो लंबी सांस ले लेकर, मतलब बहुत दिल के गहराई से वो लोग परमेश्वर को पुकारने लगे। हालेलुया। और उनकी दुहाई जो है कठिन सेवा के कारण वो परमेश्वर तक पहुंची। हालेलुया। क्योंकि उन लोग बहुत कठिन सेवा में थे, परेशानी में थे, परिश्रम में थे, और उन लोग कराहने लगे, हृदय के गहराई से रो रो कर प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर का नाम को पुकारने लगे। बाइबल ऐसा कहता है, जो परमेश्वर के नाम को पुकारता है उसे परमेश्वर कभी भी शर्मिंदा नहीं करेगा। हालेलुया। इसके लिए जो कोई भी, हालेलुया, आप पाप करने के बाद भी, आप परेशानी में, समस्या में, जिस दिन आपने पूरे हृदय से परमेश्वर के नाम को पुकारा, उसके पास वापस आने की इच्छा रखी, परमेश्वर आपकी आवाज को जरूर सुनता है। ये ऐसे ही इजराइल देश में हुआ। इजराइल देश के लोगों के कराहने को और रोने को, प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। हालेलुया। और यहाँ पर वचन कहता है कि तब जब भी उसने लोगों के रोने को और प्रार्थना को सुना, तब परमेश्वर को याद आया कि परमेश्वर ने इजराइल देश को एक वायदा दिया था, एक प्रॉमिस दिया था। हालेलुया। आमीन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है तो परमेश्वर का वायदा भी आपके जीवन में पूरा नहीं होता। हालेलुया। इसलिए हमें प्रार्थना करना जरूरी है। ध्यान से सुने, वो मेरा टॉपिक नहीं है, पर उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने मूसा से मुलाकात किया। हालेलुया। उसमें हम नहीं जाएंगे, पर आग के जलते वो बुश के अंदर परमेश्वर मूसा के सामने प्रकट हुआ, और परमेश्वर ने मूसा को कहा कि जा और मेरे लोगों को तू रिहा कर, मेरे लोगों को तू छुटकारा में लेके आ। हालेलुया। ध्यान से सुने, इजराइल देश के लोग परेशान थे, समस्या में थे, और परमेश्वर को उन्होंने पुकारा कि ये समस्या को, ये परेशानी में से हमें निकालिए। हालेलुया। परमेश्वर ने तुरंत ही उनको परेशानी से नहीं निकाला, पर परमेश्वर ने उनको एक वायदा दिया। परमेश्वर ने उनको एक वायदा दिया कि ये देश में नहीं, पर एक दूसरे देश में तुम्हें मैं ले जाऊंगा, जिसे कनान का देश कहता है। हालेलुया। वो देश मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। हालेलुया। उस देश में जब भी तुम लोग जाओगे, वहां पर दूध और शहद बहती है, वहां पर तुम संपन्न रहोगे। हालेलुया। आमीन। ध्यान से सुने, इजराइल के लोगों ने प्रार्थना किया, पर तुरंत वो वायदा पूरा नहीं हुआ। परमेश्वर ने क्या किया, इजराइल देश के लोगों को उठाकर एक रास्ते के शुरुआत में उनको रखा, और उनको कहा कि ये रास्ते पर चलते रहो, ये रास्ते के अंत में तुम लोग वायदे तक पहुंचोगे। हालेलुया। ध्यान से सुनो, आप जब भी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना पूरा, कुछ लोग समझते हैं अरे प्रार्थना किया और हो जाना चाहिए, ऐसे नहीं होता।
हालेलुया। परमेश्वर आपको उसी जगह पे रख के, उसी कैरेक्टर में, चरित्र में रख के आशीष नहीं दे सकता। परमेश्वर आपको एक रास्ता दिखाता है, कई चीजों से बाहर निकाल के लेके आता है और एक नए जगह पे, एक नए चरित्र में आपको वहां पर लाके वो अपना वायदा पूरा करता है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का मतलब यह है कि हे इजराइल के लोगों, हे मेरे प्रियो, मैं तुम्हें मिस्र देश में तुमको आशीष नहीं दे सकता। तुम्हें आशीष देने के लिए, मेरा वायदा पूरा होने के लिए मुझे तुम लोगों को यह देश से दूर लेके जाना पड़ेगा। हालेलुया। और दूसरे एक देश में लेके जाना पड़ेगा, जिस देश को मैंने तैयार किया है, उस देश में, उस जगह पे मैं तुम लोगों को लेके जाके वहां पर मैं तुम्हें आशीष दूंगा और वहां पर मैं अपना वायदा पूरा करूंगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ध्यान से सुने, परमेश्वर अपना वायदा पूरा आपके उसी परिस्थिति में नहीं करेगा, उस परिस्थिति से, उस जगह से या वो चरित्र से आपको बाहर निकालेगा, एक नया चरित्र में लेके आएगा, एक नया जगह पे लेके आएगा, एक नया स्टेट में लेके आएगा। हालेलुया, आमीन। और वहां पर वो अपना वायदा पूरा करता है। हालेलुया, आमीन। कितने लोग तैयार है परमेश्वर के रास्ते पर चलने के लिए? हालेलुया। तो इजराइल देश को, मूसा को भेजा और मूसा ने क्या किया? इजराइल देश के लोगों को वहां उस देश से, मिस्र के देश से बाहर निकाला पहले तो। हालेलुया। जैसे ही वो देश से वो लोग बाहर निकले, हालेलुया, और परमेश्वर के बड़े बड़े कार्यों को वो लोगों ने देखा। उसमें मैं नहीं जाना चाहता, वो मेरा टॉपिक नहीं है। लाल समुद्र को दुभाग के वहां से सूखे रास्ते पर परमेश्वर के लोग लाल समुद्र को पार करके आए। हालेलुया। और मिस्र देश की सेना जो है लाल समुद्र में डूब गई। हालेलुया। और उस रास्ते में जब भी उन लोग थे, परमेश्वर के लोग जब भी उस रास्ते पर चल रहे थे और वो वायदे की तरफ जा रहे थे, बीच में ही उन लोग परमेश्वर के खिलाफ हो गए। हालेलुया। वो लोग कहने लगे, जहां पर हम लोग पहले थे वहां पर अच्छे थे, ये नए देश में क्यों जा रहे हैं हम लोग? हालेलुया। लोग भूल जाते, आप और मैं भूल जाते हम लोगों ने किस चीज के लिए प्रार्थना किया था। हालेलुया, आमीन। हम लोगों ने वो चीज मांगा था, इसके लिए परमेश्वर एक नए रास्ते पर हमें चला रहा है। हालेलुया। कुछ परेशानी जरूर वहां पर आएगी, पर वो परेशानियों के बीच में परमेश्वर पे विश्वास हमें रखना है, परमेश्वर पे भरोसा रखना है कि अगर परमेश्वर ने इस रास्ते पे लेके आया है तो वही हमें संभालेगा, वही हमें आगे लेके जाएगा और वायदे तक पहुंचाएगा। हालेलुया। पर इजराइल के देश, इजराइल के लोग ये समझ नहीं पाए। उन लोग ने कई बार परमेश्वर का विरोध किया, मूसा का विरोध किया। हालेलुया। उसके परमेश्वर का सेवक का विरोध किया, यहाँ तक कि उन्होंने बीच रास्ते में अपने लिए एक मूर्ति भी बनाया और परमेश्वर को छोड़ दिया। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर, आपने उस प्रार्थना को किया, इसके लिए आप इस रास्ते पे आए हो मेरे प्रियो। हालेलुया। रास्ते के बीच में परमेश्वर को ना छोड़े, रास्ते के बीच में परमेश्वर को छोड़ के दूसरा रास्ता ना अपनाए। हालेलुया। विश्वास रखे, अपने विश्वास को ना छोड़े और वायदे तक चलते जाए मेरे प्रियो। हालेलुया, आमीन। वो वायदे तक चलते जाए मेरे प्रियो, वायदे तक चलते जाए। बीच में उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया और दूसरा रास्ता उन्होंने अपनाना चाहा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ये समझे कि जो जिस रास्ते पर है वो आपको समृद्धि, संपन्नता और क्या बोलते, परमेश्वर के अद्भुत वायदे की तरफ लेके जा रहा है। हालेलुया, आमीन। और बीच रास्ते में उन लोग ने मूर्ति को बनाया, परमेश्वर को छोड़ दिया और कहा ये मूर्ति हमारा परमेश्वर है। कई सारे चीज़ों को वो लोगों ने किया। हालेलुया, आमीन। और अंत में परमेश्वर ने उनको सहा, परमेश्वर का दया उनके ऊपर था और मूसा भी उनके लिए मध्यस्थी कर रहा था। हालेलुया। इसके लिए कई बार परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया। हालेलुया, उनको बख्श दिया, उसका मतलब। हालेलुया। पर अंत में जब भी उन लोग सुन नहीं रहे थे, हालेलुया, और परमेश्वर ने कहा कि ये इजराइल के लोग जो है वो लोग नहीं सुनने वाले लोग हैं। हालेलुया, वो कभी भी नहीं सुनेंगे। हालेलुया। इसके लिए जो 6 लाख परिवार मिस्र देश से निकले, उसमें से सिर्फ 2 ही लड़के वायदे के देश में जा पाए, बाकी सब लोग रेगिस्तान में मृत्यु हो गया। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मुझसे प्रभु ने कई बार कहा है, कलीसिया, आज की कलीसिया की भी यही परिस्थिति है। हालेलुया। कई लोगों ने यीशु को विश्वास किया है, हालेलुया, और कहा है परमेश्वर मैं आपको चाहता हूँ, मेरा परिवार आपकी सेवा करे, और वो लोग रास्ते पे चलना शुरू किया है। हालेलुया। पर बीच रास्ते में कई सारे लोग
मुझे छोड़ रहे हैं। हालेलुया, आमेन। आप इमेजिन करके देखिए, 6 लाख परिवारों में से, परिवारों का बात कर रहा हूं, 6 लाख मतलब करीब करीब 15-20 लाख लोग हो गए। 15-20 लाख लोगों में से सिर्फ 2 लड़के यहोशुआ और कैलेब जो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य थे, वो ही लोग वायदे के देश में जा पाए। हालेलुया। बाकी के 15-20 लाख सब लोग मर गए। वो जो लोग थे इजराइल के लोग, आज के कलीसिया को दर्शाता है मेरे प्रियो। हालेलुया, आमेन। बीच रास्ते में कई लोग परमेश्वर को छोड़ते, कई लोग दूसरा रास्ता अपनाते। हालेलुया। पर परमेश्वर के साथ जो लोग चलते, वो वायदे के देश में जरूर आगमन करते। हालेलुया, जरूर पैर रखते। हालेलुया, आमेन। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने अगर वो रास्ते पे आपको रखा है, वो आपको आपके मांगे हुए वायदे की तरफ लेके जा रहा है। हालेलुया। रास्ता मत बदलिए, उसी रास्ते पर चलते रहे, उसी रास्ते पर चलते रहे। हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसे यीशु ने कहा, मत्ती का किताब जब भी हम लोग पढ़ते हैं 7वां अध्याय 24 से लेके 27, वहाँ पे नहीं जाएंगे, पर मत्ती का किताब में लिखा है, यीशु वहाँ पे सिखाता है 7वें वचन में, 7वें अध्याय में 24 से लेके 27 में वो कहता है, जो मेरे वचनों को सुनता है और उनको करता है, वो उस व्यक्ति के समान है जो अपना घर जो है पत्थर पे बनाता है। उसका मतलब घर बनाने से पहले उसने खड्डा खोदा है। हालेलुया। घर बनाने से पहले उसने घर का नींव ठीक तरीके से डाला है। हालेलुया। उसके बाद उसके ऊपर ही वो घर को बना रहा है। हालेलुया। उसके ऊपर वो घर को बना रहा है, और तभी उसके बाद जब भी आंधी आती है, तूफान आता है, हालेलुया, फ्लड आता है, वो घर को हिला नहीं पाता, वो घर वैसे का वैसा ही रहता है। हालेलुया, आमेन। क्या आप सुन रहे? आमेन। वैसे ही हमको भी प्रभु के वचनों पे, प्रभु के वचनों के ऊपर, उसके दिए गए बातों के ऊपर हमारे घर को बनाना है, हमारे जीवन को बनाना है। हालेलुया। जब भी आंधी आएंगी, तूफान आएगी, जब भी दुनिया में कई सारी चीजें होगी, हमारा घर नहीं टूटेगा। हालेलुया, आमेन। क्या बोलते हैं, ये पिछले संडे एक मीटिंग में मैंने घर के बारे में लिखा है। हालेलुया। घर के बारे में बताया कि परमेश्वर घर कैसा बनाता है। हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप जैसे इजराइल देश के परिवारों को परमेश्वर ने चुना और कहा कि मैं तुम्हें वायदे के देश में लेके जाना चाहता हूँ, पर इस रास्ते पर चलना शुरू करो। हालेलुया, आमेन। वैसे ही आपके परिवार को भी परमेश्वर ने चुना है। आमेन। वो परमेश्वर उस नई नष्ट होने वाले स्वर्ग में, वो वायदे के देश में आपको और आपके परिवार को लेके जाना चाहता है। हालेलुया, आमेन। आमेन। जब भी आप परमेश्वर के वचनों पे चलते हो, हालेलुया, उसके मतलब वो उसके रास्ते पे आप चल रहे हो। हालेलुया। और जब भी आप परमेश्वर के वचनों पे चलते हो, उसका मतलब आंधी आएंगी, तूफान आएगी, वो रास्ते से वो आंधी और तूफान आपको हटा नहीं सकती। हालेलुया। कई सारे लोगों को कलीसिया में भी मैंने देखा है, कई सारे लोग कलीसिया में जुड़े हुए थे। हालेलुया। सिर्फ चंगाई के लिए वो जुड़ते। जिस दिन चंगाई मिली, कुछ चमत्कार हुआ, उस दिन तक रहते हैं, उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। हालेलुया। फिर से कभी दिखते ही नहीं वो लोग कलीसिया के अंदर। हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कई सारे लोग यीशु हमारे पास जो है, कई सारे लोग हमको एक बाबा देख के आते हैं कि इनके पास जाएंगे, अरे ये हो जाएगा, इनके पास जाएंगे, मुझे उत्तर देगा। हम कोई बाबा नहीं है। हालेलुया। ना ही हम चमत्कार करते, हम प्रभु के ओर, प्रभु की ओर लेके जाने वाले लोग हैं, अनंत काल के जीवन की ओर लेके जाने वाले लोग हैं। हालेलुया। हम लोग प्रभु यीशु के सेवक है। हम लोग सिर्फ एक उंगली दिखाएंगे कि प्रभु यीशु पे विश्वास करो। हालेलुया, आमेन। वही आपको बचा सकता है। हालेलुया, आमेन। हम लोग कोई भी बाबा नहीं है। हालेलुया। चमत्कार ये वो वगैरह वगैरह, जहां पर चमत्कार हुआ वहां तक इजराइल देश के लोग बहुत खुश थे। जब भी चमत्कार नहीं हो रहा था, तभी वो लोग परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। हालेलुया। क्या यीशु को आपने सिर्फ चंगाई के लिए रखा है? यीशु सिर्फ चंगाई के लिए नहीं है, यीशु सिर्फ चमत्कार के लिए नहीं है, यीशु पूरे दुनिया का उद्धार करता है। ये बात को आप समझे। यीशु पूरे दुनिया का निर्माण करता है, ये बात को आप समझे। वो ऐसा कोई ऐरा गहरा बाबा नहीं है या कोई मूर्ति नहीं है, वो पूरे दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आमेन। उसने आपके लिए उसका जान दिया, लहू बहाया। हालेलुया, आमेन। और आपको उसने खरीदा है, उसका खुद का जीवन का दाम चुकाकर, तकलीफ उठाकर। हालेलुया, आमेन। इसके लिए मसीहत जो है, क्रिश्चियनिटी जो है, दूसरे धर्म के जैसे नहीं है। ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ सबके साथ।
हालेलुया, आमेन। वो जरूर चमत्कार करता है, कई सारे चंगाई लोगों के जीवन में हुआ है, कई सारे रास्ते उसने जीवन में लोगों के खोले हैं, हालेलुया। पर लोग क्या है, वही चंगाई के लिए, सिर्फ वो चंगाई के लिए आते हैं। ये चंगाई मिल गया, बस हो गया, हालेलुया। अगर चंगाई नहीं मिल रहा है, 5 दिन हो गया चंगाई नहीं मिल रहा है, 10 दिन हो गया चंगाई नहीं मिलता है, वो किसी बाबा के पास जाते हैं, वो किसी तांत्रिक के पास जाते हैं। अरे इधर नहीं मिल रहा है, ये चर्च में नहीं मिल रहा है, चलो किसी बाबा के पास जाते हैं, उसके पास से मिलेगा, हालेलुया, आमेन। लोग ऐसे करते हैं, लोग ऐसे करते हैं लोग, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहाँ कोई चंगाई या चमत्कार का घर हम लोग ने खोल के नहीं बैठा। ये कलीसिया है, ये प्रभु का घर है, हालेलुया। यहाँ पर प्रभु परमेश्वर है, प्रभु ही सब कुछ नियंत्रण करता है, हालेलुया, आमेन। अगर परमेश्वर के पास आना है, चंगाई के लिए मत आइए, किसी चीज के लिए मत आइए। परमेश्वर के पास आना है तो पूरे दिल से आप बोलिए, प्रभु मेरा जीवन आपका है, आप जो मेरे जीवन के साथ करना चाहते हैं वो कीजिए, पर मैं आपकी ही रहूंगी, आपका ही रहूंगा, हालेलुया। उससे कहते हैं असली विश्वास, हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये अंत का समय है, अंत का समय है, हालेलुया। परमेश्वर के रास्ते पे बहुत सारे लोग उतरे, पर अंत तक पहुंचने वाले बहुत कम होते हैं, हालेलुया। ये प्रार्थना करें और अपने परिवार को ऐसे प्रार्थना करें, परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, परमेश्वर मैं अंत तक पहुंचना चाहता हूं, हालेलुया। उसी रास्ते पे चलना चाहता हूं, दूसरे रास्ते पे भटकना नहीं चाहता हूं, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। अंत की बात मैं कहना चाहता हूं, 10 लकवे मारे हुए लोग, जिसको लेप्रेसी था, लकवे का बीमारी था, वो लोग यीशु के पास आए, हालेलुया। 10 लोग यीशु के पास आए, वो लोग यीशु के पास आने के बाद 10 लोगों को चंगाई मिला, हालेलुया। सभी 10 लोग चंगे हो गए, उनका लकवा का बीमारी ठीक हो गया, वो लोग पूरी तरीके से चंगे हो गए, और चंगे होकर उन लोग वापस अपने शहर में चले गए, हालेलुया, आमेन। शहर में जाने के बाद वो 10 में से सिर्फ एक व्यक्ति यीशु के पास आया, यीशु को धन्यवाद देने के लिए कि यीशु प्रभु मेरा बीमारी चंगा हो चुका है, हालेलुया। तो यीशु ने उससे कहा, बाकी के 9 लोग किधर है? वो उसने कहा कि मैं नहीं जानता वो लोग किधर है, हालेलुया, आमेन। यही होता है, लोगों को चंगाई मिलता है, वो लोग वापस अपने दुनिया में चले जाते हैं, हालेलुया। यीशु को वापस धन्यवाद देने के लिए, गवाही देने के लिए कोई नहीं आता, हालेलुया। चंगाई लेने वाले बहुत लोग हैं, पर यीशु को उद्धारकर्ता करके अपना प्रभु मानने वाले बहुत कम लोग हैं, हालेलुया। पर जो लोग उसको उद्धारकर्ता करके प्रभु मानते हैं और उसके पीछे चलते, वो लोग ही अनंत काल का जीवन पाते हैं, मेरे प्रियो, हालेलुया, आमेन। अगर आपको अनंत काल का जीवन चाहिए, ये दुनिया खत्म होने वाला है, कुछ साल बाद हम लोग हमेशा के लिए इस दुनिया में जीवित नहीं रहेंगे। हर किसी का शरीर यहाँ पर मृत्यु पाएगा, पर मृत्यु पाने के बाद क्या, हालेलुया। आप ऐसे जीवन को बिताए ताकि यीशु के सामने जिस दिन आप खड़े हो जाए मृत्यु के बाद, कि यीशु को आपके खिलाफ कुछ भी ना रहे, हालेलुया। एक पवित्र जीवन बिताए, उसके साथ रहे, हालेलुया। जैसा दाऊद कहता है, मेरे चिंताओं को आप जांचो, हालेलुया, मेरे हृदय को आप जांचो, मेरे जीवन को जांचो, और मेरे में कुछ बुराई है तो मुझे दिखाओ परमेश्वर, और अपने अनंत रास्ते पर मुझे चलाओ, अगुवाई करो, हालेलुया। वैसे ही हमारी प्रार्थना रहनी चाहिए, हालेलुया, कि परमेश्वर आपके अनंत काल के रास्ते पर हमें चलना है, हालेलुया, आमेन। कितने लोग समझ रहे हैं, हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु हम आपके घर है प्रभु आपके कलीसिया के भाग है प्रभु। आपने हर एक परिवार को और हर एक व्यक्ति जो जुड़े हुए, हमें सबको बुलाया है उस रास्ते पर चलने के लिए, वो बुलाहट में चलने के लिए, आपके वचनों में चलने के लिए, ताकि अंत तक इस रेस को हम पूरा कर सके और आप तक पहुंच सके। वो एक जीवन को अच्छा बिताकर अंत में आप तक पहुंच सके और जीवन के मुकुट को पा सके, अनंत काल के जीवन को पा सके। प्रभु हर एक व्यक्ति और हर एक परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, कि कोई भी रास्ते के बीच में भटक ना जाए प्रभु। हर कोई प्रभु, शैतान के हर एक अटैक्स को प्रभु, शैतान के हर एक कार्य को प्रभु, उनको रास्ते से भटकाने वाले हर एक आत्माओं को, हर एक लालसाओं को, हर एक आदतों को मैं तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मैं विनती करता हूं प्रभु, मध्यस्थी करता हूं प्रभु, कि सारे लोग प्रभु वो उस वायदे के देश में पहुंचे प्रभु। पर प्रभु इजराइल देश के साथ जैसा हुआ प्रभु, कोई नहीं पहुंच सका, वैसा नहीं होने दीजिए प्रभु, कि सारे लोग प्रभु
आपके रास्ते पर चल के, आपके वचनों को पालन करके वो वायदे के देश में पहुंचे प्रभु। प्रभु आपके अनुग्रह में उन्हें चलाइए प्रभु, नियम के अंदर नहीं, लॉ के अंदर नहीं, आपके अनुग्रह में यीशु के लहू के द्वारा उनको माफ करे प्रभु, और आगे चलाते जाए प्रभु। प्रभु अनुग्रह में चलते जाए, आत्मा में चलते जाए प्रभु, जैसा आपका वचन कहता है, आत्मा में चलो और तुम देह के लालसाओं को पूरा ना करोगे। प्रभु आत्मा में हर एक व्यक्ति को चलने के लिए सहायता मदद कीजिए प्रभु। प्रभु सही और गलत का समझ दीजिए प्रभु, सही चीजों में और आपके वचनों में चलने का समझ दीजिए, और उस तरीके से हर एक व्यक्ति को अगुवाई करे। जैसे दाऊद प्रार्थना करते हैं कि मेरे चिंताओं को जांचो, मेरे जीवन को जांचो, और हमें प्रभु आपके अनंत रास्ते पर अगुवाई करे प्रभु, आपके रास्ते पर चलते रहने के लिए अगुवाई करते रहे प्रभु। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।